नंबर 21 कल मैंने दिया था तुम्हें करने के लिए, नगर का। कल मैंने 21वां प्रश्न दिया था आपको करने के लिए, कर लिया? कछु निकल लो होगा, पर 90% से ज्यादा जैसे गए वैसे ही आएंगे। अभी देखूंगा मैं कौन कौन कोशिश करी है, कौन है ना करी। 21 एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। x, वाई कोई बिंदु दिया है, मान लो P, और एक बिंदु A और एक B। A दिया है 3,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है, यानी दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो कैसे हल करेंगे, बाप डिपेंड। P से मैंने कल बताया था A की दूरी और P से किसकी, B की, दोनों समान है। यानी P से A की दूरी PA और P से B की दूरी PB दोनों बराबर देंगे। PA बराबर PB, तो P से A की दूरी, फॉर्मूला तो वही लगेगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस PB, फॉर्मूला तो इसमें भी यही। अब x1 ध्यान से देख लेना, PA के लिए बात कर रहा हूं मैं, PA की बात है रही है जा साइड में, ठीक है। x1 कितना है, x2 दिव्यांश बताएगा क्या है, 3, इसका वर्ग। y1 कितना है भाई हिमांशु, बाई, और y2 6, इसका वर्ग। अब काय की बात है रही है, PB की, ध्यान दे लेना। योगेश x1 कितना है और x2, तो माइनस माइनस बैठ जा, समझ में आएगी ना। छोटी सी गलती, PB के लिए y1 कितना है, बाई, और y2 +4, समझ गए। तो ध्यान रखना है, क्योंकि हम PA की बात कर रहे हैं, तो PA बाई ही x1, ये x1 जे y1 और जे x2 और जे, अगर PB की बात करेंगे तो जे x1 y1 और जे x2 और जे, क्लियर है कि होगी। अब आगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब वर्गमूल होता है दोनों साइड में तो क्या कर देते हैं, वर्ग, और वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो ये हो गया बेटा x -3 का वर्ग, y -6 का वर्ग, x +3 का वर्ग, y -4 का वर्ग, a b का वर्ग, a b का होल वर्ग, यानी a² प्लस माइनस, इसे खोलेंगे a b का होल वर्ग, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसे भी खोलेंगे a + b का होल वर्ग, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसे खोलेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। किसी को कोई दिक्कत,
एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर तो जे, वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी, ये भी कैंसिल। 3 का वर्ग, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस के कितने है गए, माइनस प्लस के 6 का वर्ग कितना, 2 छिक्के माइनस के 2 तिया 4 का वर्ग माइनस 2 चौका। तो एक्स और वाई में संबंध बताना होगा। एक्स और वाई के पता नहीं, एक तरफ कर लो। माइनस 6x, 6x जा तरफ ले आए तो माइनस 12y, 8y जा तरफ ले आए तो बराबर में 16, 36 प्लस के दूसरी साइड में ले गए तो माइनस के कितने है गए, माइनस के कितने बचे, माइनस के कितने बचे, -4 कॉमन ले ली जा साइड पे, 4 तिया और प्लस के 4 एकन 4 बराबर -20। जहां तरफ -4 का गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा दूसरी साइड में, तो भाग दे दो बेटा। 3x + y बराबर -20 बटे -4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका संबंध 3x + y बराबर 5। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब जाए सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, जो बच जाए उन्हें एक साइड में करके नहीं सॉल्व कर लो। लेकिन करे ही नहीं होंगे, शायद ही कोई 2 एक आध बच्चा होंगे ऐसे जिन्होंने कोशिश करी हो, और जिन्होंने कोशिश की होगी वो निश्चित मान लियो कि उनके नंबर आवेंगे बढ़िया, जिन्होंने कोशिश की। और जो कोशिश ना कर रहे वो तो अपने अम्मा लेम पजाई की तरह नंबर आवेंगे। 22 क्या है, सिद्ध कीजिए P 2,2 बिंदु A 1,2 B 2,1 और C 2,3 से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु है P वो A, B और C 3 बिंदु दे रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं से कोई वृत्त खींचा जा रहा है, उस वृत्त का केंद्र सिद्ध करना है कि ये केंद्र है। थोड़ा ध्यान देना, डायग्राम पे ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आवेंगे ये चीज। मान लो ए बिंदु यहां पर दिया है 1,2, बी दिया है यहां पर 2,1 और सी दिया है यहां पर। अब उसने क्या कहा है कि यहां पर केंद्र है P और इसके निर्देशांक कितने हैं 2, तो एक बात बताइए कि अगर P वृत्त का केंद्र है तो कैसे सिद्ध करेंगे कि P वृत्त का केंद्र है। कैसे सिद्ध करेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि यदि P वृत्त का केंद्र है तो वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी और P से बराबर निकलनी चाहिए। कैसी निकलनी चाहिए, अगर बराबर आ गई तो P वृत्त का केंद्र है, और बराबर नहीं आई तो P वृत्त का केंद्र क्यों, क्योंकि अगर वृत्त होगा तो त्रिज्याएं हमेशा समान होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई। तो ये पॉइंट होते हैं बेटा छोटे छोटे, अगर पॉइंट माइंड में क्लियर है तो तुम्हें सवाल तुरंत पढ़ोगे, तुरंत ही सवाल हल कर लोगे, लेकिन कर जब ही पाओगे जब पॉइंट क्लियर होंगे तुम्हारे। बिना पॉइंट क्लियर हुए आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। तो PA निकाल लो पहले तो, P 2,2
अब देखो जाई में ले रहे हैं, पीए की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था x1 माइनस प्लस, तो पी ए की बात कर रहे हैं, क्या की पी ए। तो दिमाग में अपने आप क्लियर रह जाना चाहिए, यानी पी को पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे और ए के होंगे वो x1, तो जो क्या हो गए, तो कितना हो गया x1 का मान 2, x2 का, y1 का, y2 का, 2 में से 1 घटाया 1 का वर्ग, और ये तो 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, जोड़ेंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल। अब पी भी निकालो, फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, पी तो यही है, बी के लिए x2 y2 ये हो गया, x1 2, x2 2, y1 2, y2 1, 2 में से 2 गया 0 का वर्ग 0, 2 में से 1 गया 1 का वर्ग 1, तो कितना हुआ 1 का वर्गमूल। तीसरी चीज पीसी, x1 y1 x2, तो x1 2, x2 कितना, y1 2, y2 कितना, 2 में से 2 गया 0 का वर्ग 0, 2 में से 3 गया -1 का वर्ग 1, तो कितना हुआ 1 और 1 का वर्गमूल। तो आपको पता है पीए बराबर पीबी बराबर, अगर तीनों बराबर निकल के आई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक वृत्त का केंद्र होगा, पी जो होगा वो वृत्त का केंद्र होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। अतः पी वृत्त का केंद्र होगा, क्या होगा बेटा, नोट कर लो। सिद्ध कीजिए बिंदु इतने 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 और इतने एक आयत के क्रमागत शीर्ष है। मान लो ये 2 है, 2, -2 और बी 8, 4, सी 5, 7 और डी -1, 1। काम खराब होते जा रहा हूं, निगाह है गई बेकार हो तो लग रही है। सिद्ध करना है आयत के शीर्ष है, क्या सिद्ध करना है, और आयत के शीर्ष के लिए मैंने तुम्हें पॉइंट लिखाए थे। आयत की क्या पहचान होती है, हाँ भाई, क्या पहचान होती है आयत की, और कचू तो बस गाल पे बच जाओ, खींच गए नहीं, दोस्ती नहीं देर में दूर रह जाएगी तुम्हारी। बैठ जाओ, क्या बात है, दिमाग ठिकाने पे आ जाओ एक ही में। आयत की बात कर रहा है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण। अगर आप इतना जानते हो तो जब सवाल है अपने आप कर सकते, कैसे, मान लो ये ए बी सी डी। एक बात और ध्यान रखना, त्रिभुजों में तो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर्भुज या कोई पंचभुज या षटभुज, कोई भी आकृति दी गई हो तो हमेशा क्रम से मानेंगे। ऐसा मत करना कि यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, फिर डी ले लो, तो गलत हो जाएगा। हमेशा जो शीर्ष लिए जाते हैं वो क्रम से।
अगर आपने यहाँ ए लो है तो यहाँ बी ले लेंगे, यहाँ सी ले लेंगे, यहाँ डी ले लेंगे, ऐसा ले सकते। अगर आपने यहाँ ए लो है, ए बी सी डी क्रम लेना है, ऐसा मत करियो कि यहाँ ए ले लो यहाँ बी और सी यहाँ की बजाय यहाँ ले लो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्रम से ही मानेंगे, चाहे इधर से मानो चाहे इधर से मानो, पर क्रम से। ए के निर्देशांक 2, बी के निर्देशांक 8, 4, सी के निर्देशांक 5, और डी के -1, तो ए बी पहले निकालना है। क्या निकालना है? तो ए बी के लिए ए के निर्देशांक जे x1 y1, तो x1 कितना, x2, y1 कितना, y2, कितने आ गए जे, -6 का वर्ग और -6 का वर्ग, वर्गमूल लेंगे तो 6√2 फैक्टर कर लिया। दूसरी चीज क्या निकाल रहे हैं? दूसरी भुजा BC, पर B क्या है बिंदु 8, 4 और C क्या है x1 y1 x2 BC। भुजा निकालेंगे तो x1 कितना, x2 y1 y2, 8 में से 5 घटाए 3 का वर्ग, 4 में से 7 घटाए -3, 3 नहीं कितनी बार कहा है कि चिन्ह सहित वर्ग भले ही प्लस हो, पर लेकिन जब संख्या केवल पूछी जाएगी तो माइनस समय तो बोलोगे आप, अन्यथा गलत है। -3 का वर्ग 9 और 9 18 का वर्गमूल लेंगे तो 3√2, 18 का वर्गमूल 9, 81 को कितना होता बहन जी? BC निकल आई। अब क्या निकालना है? गलत बोलने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो सब्जेक्ट पर, जब ही गलत बोलोगे, अन्यथा गलत नहीं बोलोगे। C दिया है 5, 7 और D x1 y1 CD बराबर x1 5 x2 तो +1 y1 7 y2 5 और 1 6 का वर्ग, 7 में से 1 गए, 6 का वर्ग कितने रह गए? वर्गमूल 6√2। चौथी भुजा D -1, और A 2, तो DA निकालेंगे x1 -x2 y1 y2 माइनस के 1 और -2 -3 का वर्ग और 2 और 1 3 का वर्ग कितने है गए? 18 का वर्गमूल। तो आपको भुजाएं तो निकले आई, AB बराबर CD के और BC बराबर DA के, परंतु अभी विकर्ण ना निकाले हमने, तो विकर्ण और निकालेंगे जे A 2, -2 और C, तो AC निकालेंगे। समझ गए होंगे जे x1 y1 है, x1 x2 y1 y2, 2 में से 5 घटाए -3 का वर्ग करेंगे, -2 और -7 और -9 का वर्ग 81 और 9 90 के फैक्टर करेंगे 3√10। नहीं करें तो कोई बात ना, ऐसी की ऐसी रख दी हो √90, ठीक है, कोई दिक्कत ना।
दूसरा विकर्ण बी डी, तो बी के निर्देशांक कितने हैं? 8,4 और डी के -1, तो बी डी निकालेंगे, समझ गए होंगे, जे x1 y1 है। ऐसे ही यहां पे 8 माइनस पहले ही दे हैं, y1 4, y2 8 और 1 9 का वर्ग, 4 में से 1 गए, 3 का वर्ग 81 और 9 90 के फैक्टर करेंगे 3 अंडर रूट, तो बी डी निकल आई। यानी अब तुम्हें दिखाई दे रहा है जितनी ए बी है उतनी सी डी है, यानी ए बी त्रिभुजा और सी डी त्रिभुजा दोनों कैसी है? बराबर। बीसी जितनी निकली है उतनी क्या निकली है? डीए या एडी? बीसी कितनी निकाली है? 3 अंडर रूट 2 और डीए बराबर निकले आए। तीसरी चीज विकर्ण एसी बराबर क्या निकला है? अतः ये विकर्ण है और ये क्या है? भुजा, सामने सामने की भुजाएं। जब भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो क्या होता है? अतः दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष होंगे। काय के शीर्ष होंगे? नोट करो बेटा। एक्सरसाइज 7.2 फॉर्मूला समझो। ये जो 7 एक्सरसाइज तुम्हारी चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखियो, आगे जब तक पढ़ोगे तब तक के बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें से कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं, ये सूत्र इंटरव्यू में पढ़ोगे, तुम 11th में पढ़ोगे और आगे जाओगे तो पढ़ोगे। विभाजन सूत्र, और जो होशियार रह गए होंगे बेटा बाहर चले जाइयो, अब आगे नहीं आवे बस। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा? विभाजन सूत्र तो समझो। ए बी और जे कोई बिंदु है, पी या सी कुछ भी ले सकते हो, जे M1 जे M2, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हो जाए। जाए ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 और बी के हैं, तो जो विभाजन सूत्र होता है, 2 फॉर्मूला होते हैं विभाजन सूत्र में, एक अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो ये तो होता है अंत्य विभाजन को, अंत्य विभाजन यानी आंतरिक रूप से विभाजन। अंत्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? जब अंत्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे आप, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु जाको गुणा तो कर दो जा तरफ और जाको गुणा कर दो M1 x2, काय में करेंगे? M1 x के पता नहीं x के संग ही लेंगे, x के संग बाई मत जोड़ दियो, तो M1 x2 और M2 x1 और बीच में प्लस, बटे में M1 प्लस ये काय को है? x के निर्देशांक है। अब y को निर्देशांक लेना है तो M1 और M2 बटे M1 प्लस
जी काय के निर्देशांक है गए बाई के। क्लियर। अब बाह्य विभाजन दूसरा, बाह्य विभाजन के लिए क्या होता है, केवल जहां प्लस की जगह पे कहा जाता है माइनस आ जाता है, सूत्र यही रहता है। लल्लू स्कूल है, पीछे देख लियो, कै बार कहूं तुम अंत समझ में ना आ रहा हो। अब भाई फिलहाल यहाँ हो तो यहाँ के बारे में बात कर लो पहले। m1/2 माइनस m2/1 बटे, समझ गए। जब प्लस आवे तो अंत विभाजन, माइनस आवे तो बाह्य विभाजन। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम और कौन सा था बेटा, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु ए x1/1 तथा b x2/2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लो दो बिंदु हैं, जे ए है और जे बी है, जाको बिल्कुल बीच को मान लो पी है, बिल्कुल बीच में, तो पी के निर्देशांक बिल्कुल बीच में जो ध्यान रखना है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो पहले पहले यानी एक्स अक्ष के इन जोड़ दो और दो को भाग दे दो, और बाई के इन जोड़ दो और दो को भाग दे दो, यानी जे तो x1/1 और जे, समझ गए। जब बराबर में विभाजित करेंगे तो बनो जाते है जेऊ, कैसे बना हुआ है, जब बराबर होंगे जे और जे बराबर होंगे तो 1:1 है जागो, कहा जागो। जब जे और जे बराबर होंगे तो 1:1 ही तो होगा, जितना जे उतना ही जे। एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, तो ना ध्यान दो, यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक लिखेंगे, तो जे तो x2 जे x1 और जे 1+1 कह गए, तो यही तो आओगा। ऐसे ही यहाँ समझ में आएगी बात। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो सूत्र यही है, पर लेकिन m1 m2 का आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो भाई लिखो या मत लिखो, तो जा बजाते x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तीसरा सूत्र, त्रिभुज ए x1/1 b x2 c x3 के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे तो होता है x1, पहले पहले इन सबन जोड़ दो, और यहां 2 बेर जोड़ो तो 2 को भागो, यहां 3 बेर जोड़े हैं तो 3 को भागो। ऐसे ही यहां y1 + y2 बटे, समझ गए। यानी जे कोई 3 बिंदु हैं, समझ आओगे भाई साहब। x1/1 b x2/2, पिछली साल तक अजू सी का नाले ही मोह लग रही है, सी का ले लेते तो जी नौबत नहीं आवती। तो ए बी सी त्रिभुज के शीर्षण के निर्देशांक हैं, x1/1 x2/2 x3/3। जाको केंद्रक मान लो जी, जब जिन पे माध्यिका डालते हैं, तो ता जगह पे काटते हैं माध्यिका, भाई तो कहते हैं हम केंद्रक, बातें प्रदर्शित करते हैं जीते, और जहां जी के निर्देशांक आए जाएंगे x1 जी लिखा हुआ, ठीक है, जी के निर्देशांक।
तो x1 x2 x3 तीनों जोड़ लो, 3 को भाग दे दो, y1 y2 y3 तीनों जोड़ दो, 3 को भाग दे दो। बात समझ में आई? अगला क्या है बेटा? यही दिए गए हैं आपके सूत्र। अब इन सूत्रन पे आधारित पहला क्वेश्चन है, 4 भागे मांगे, इनमें से एक है मैं बता रहा हूं और 3 तुम्हें करके लाने हैं, और कल जरूर देखूंगा मैं, कल ध्यान से। पहला क्या है? पहले समझ लो कि ज्यादा जल्दी पड़ रही है उतारवे की। अनुपात क्या दे रहा है? 2:3। अंत विभाजन का निकालना है, किसका? तो देखो बेटा, ये तो हो गया आपका ये x2, ये और ये, तो बस अंत विभाजन का जो सूत्र है उसमें मान रखने हैं आपको। अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के क्या है फॉर्मूला? m1 x2 प्लस बटे m1 y2 प्लस बटे तो y2 फिर हुआ है वो। m1 का मान कितना है? x2 का दिमाग कहाँ है? माइनस m2 x1 बटे m1 m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस, समझ गए होंगे? 7 दूनी माइनस के 14, 8 तिया 24 बटे 3 और 2 4 दूनी 9 तिया बटे 24 में से 14 घट गए बटे 5, 27 और 8 बटे 5, 5 से 2 बार 5 से, तो आएगा 2, तो यही अंत विभाजन के बिंदु के निर्देशांक। अब जो सवाल रहे हैं उन्हें मैं लिखे दे रहा हूं, जे आपको करके लाने हैं। 1, 2, 3, 4 और अनुपात दिया है कितना? 5:7। 5:, थर्ड दिया है 2, 0 और है आपका 0,4 और अनुपात दिया है 3:2, 3:4, 5,7 और 4,5 अनुपात दिया है 2:3। ये तीनों प्रश्न आपको करके लाने हैं, कल देखूंगा मैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो।